वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी DOE, है ना, जो आपकी EMC की वर्कशीट नंबर 1 है। हम आज उसे सोल्व करने वाले हैं, जो कि 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक के लिए है। इस वाले हफ्ते के लिए है, 12 से 19 जुलाई तक के लिए, सॉरी 17 जुलाई तक के लिए। तो देखिए, जो आपकी EMC की वर्कशीट होती है ना, तो जो EMC की वर्कशीट होती है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट, ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और इसे आपको केवल लिखना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है। यह आपके प्रैक्टिकल वर्क पर आधारित होती है कि आप भविष्य में क्या करने वाले हो, है ना। आपकी यह मानसिक क्षमता का विकास करती है EMC की वर्कशीट, है ना। प्रैक्टिकल तौर पर जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड ही यह EMC की वर्कशीट होती है। तो आपको इससे सीरियसली नहीं लेना है, यह आपके प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित होगी। बाकी जो आपके सब्जेक्ट पढ़ाई करते हो, है ना, वे सिर्फ मतलब कि वे सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होती है। ये आपके आप जब इसे ऐसे पढ़ेंगे, जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगा कि ये तो हमारे हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ है। तो इसे आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम वर्कशीट नंबर 1 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, हम देखते हैं। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप पर आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, क्या आपने सोचा है कि आज से 5-10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या फिर उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाए या फिर उनके बारे में लिखे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज से लगभग 10-20 साल पहले जो जॉब होती थी वह डिफरेंट तरीके की होती थी, और जो आजकल जॉब है या फिर बिजनेस है वह अलग तरीके के होते हैं, है ना। जैसे जो पहले जॉब होती थी, है ना, उसमें मतलब कि जो परिवहन था वह बहुत मुश्किल था, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा माइनिंग की जॉब होती थी, है ना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती थी, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, जो कि मतलब कि जो खदान से जो मतलब कि खनिज होते हैं वे निकलना कम हो रहा है, इसलिए जो माइनिंग की जॉब हो गई है वे भी कम हो गई है ना। इसी प्रकार देखिए, आज के ज़माने में, है ना, जो जॉब है वे बदल चुकी है। हो सकता है कि इसी प्रकार जो आज से 5-10 साल बाद जो आपकी जॉब है वे बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है उसका भविष्य में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है ना। जो आम आदमी है उसको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। आपने देखा होगा खेती में भी, है ना, खेती में भी जो लोग काम करते हैं वे भी कम हो गए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वे आ गई है। आजकल पानी बगाने की आवश्यकता नहीं हो रही है, क्योंकि ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी आ गई है ना। जो काम मजदूर, है ना, 6-7 घंटे में करता था वे काम को ट्रैक्टर आजकल 1-2 घंटे में कर ले रहा है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हो गई है ना, जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उनकी भविष्य में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर उनके बारे में, यहाँ पर आपको या तो चित्र बनाना है या फिर उनके बारे में लिखना है। तो देखिए, हम उनके बारे में लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब। तो देखिए, या फिर उसका बिजनेस। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह होता है जो कंप्यूटर, लैपटॉप आदि क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी बनाता है ना, वह उनका एक प्रकार से मतलब कि डेवलप करता है, जिसका यूज़ करके हम अपना काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं, है ना। जो काम मतलब कि बहुत समय में होना पाता था, भी हम उसे उसकी मदद से कुछ ही देर में कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। तो आप बॉक्स में कुछ इस प्रकार से भर देंगे, अपना आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, सेकंड नंबर में हम देखते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना। आपने देखा होगा लगभग अभी 2-3 साल पहले तक, है ना, जब जब कोरोना नहीं आया था तब आपकी फिजिकल पढ़ाई होती थी, है ना। आप क्लासरूम में जाते थे, वहाँ पर आपको टीचर एजुकेशन दे देता था। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ये जो माहौल है पूरा एकदम चेंज हो चुका है ना। आपकी जो पढ़ाई हो रही है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से हो रही है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है। आप अभी देख रहे होंगे, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे, है ना। जैसे कि आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख रहे हो, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से कनेक्ट हो। तो इसी प्रकार जो 5-10 साल बाद है, आपकी जो ऑनलाइन एजुकेटर की जो जॉब है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है ना। ऑनलाइन ट्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दूसरों को शिक्षित करने की प्रक्रिया है
है ना। जैसे कि मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप सभी को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा हूँ, है ना। इस प्रकार की शिक्षण में लाइव कक्षाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार और अन्य ऑनलाइन टूल शामिल हैं। ये व्यक्ति को अपनी गति से सीखने, सिखाने और कौशल विकसित करने की बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इसके बाद देखिए हम तीसरे नंबर की जॉब देखते हैं, जो कि है एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, यानी कि पर्यावरण अधिकारी की जॉब जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, है ना, अभी मतलब कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा महत्व हो चुका है ना। जैसे कि कोरोना आया है तब भी, है ना, पर्यावरण की बहुत ज़्यादा महत्व हो चुका है। तो इसी प्रकार से भविष्य में पर्यावरण का जो से संबंधित जो भी जॉब है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसमें जो कि ऑफिसर्स होते हैं वे हमें हमें शिक्षित करेंगे कि आपको, है ना, कि मतलब कि किस प्रकार से, है ना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है ना। लगातार पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लगातार सड़कें बनाई जा रही है तो उसके कारण पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एमपी में बक्सवाहा जंगल को काटा जा रहा है हीरे की खुदाई के कारण। तो इस प्रकार जो कई सारी समस्या हो रही है जो कि पर्यावरण का दुष्प्रभाव है ना। तो देखिए पर्यावरण अधिकारी की कई भूमिकाएं होती है, जिसमें सुनिश्चित करना शामिल है कि व्यवसाय पर्यावरण कानून का पालन करे, पर्यावरण और प्रदूषण की रोकथाम को बढ़ावा दे और प्रदूषण की घटनाओं से निपटे। तो ये जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। चौथी जॉब हम देखते हैं ऐप डेवलपर या फिर वेबसाइट डेवलपर की जॉब, है ना। भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है और इसकी डिमांड अभी से चालू हो चुकी है ना। आपने देखा होगा कई सारे ऐप बनते हैं, कई सारी वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है ना। आप जैसे कि आपको बुक डाउनलोड करना है किसी चीज़ की तो आप गूगल पर टाइप करते हो और आप वेबसाइट के माध्यम से उसे डाउनलोड कर लेते हो, है ना। आप कई सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इनकी भविष्य में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली। तो देखिए एक ऐप डेवलपर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी से में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टेबलेट के लिए ऐप बनाना, परीक्षण करना और प्रोग्रामिंग करना शामिल होता है। ये ऐप डेवलपर आमतौर पर टीमों में काम करते हैं और विचारों और अवधारणाओं के बारे में सोचते हैं, या तो आम जनता के लिए या किसी विशिष्ट ग्राहक की आवश्यकता के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं, अभी से सोचना क्यों जरूरी है ना। यहाँ पर हमने जो ऊपर 4 काम लिखे हैं जो कि भविष्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसमें से क्या आप कोई भी काम करने की सोच रहे हो तो आपको यही बताना। तो देखिए आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, हाँ मैं इनमें से भविष्य में ऑनलाइन टीचर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पहले सोचना होगा और तैयारी करनी होगी ताकि मैं भविष्य में बहुत अच्छी शिक्षा दे सकूँ और मेरा मार्ग भी स्पष्ट हो। तो ये आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर, है ना, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं भविष्य में ऐप डेवलपर बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे ना पहले से ही मतलब कि इसका कोर्स करना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऐप को डेवलप किया जाता है ना, ताकि मैं भविष्य में ऐप का डेवलप कर सकूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, यही मैंने अपने हिसाब से लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना ना। जैसे मतलब कई सारी सामाजिक समस्या आ रही है ना, मतलब कि रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके समाधान के लिए भविष्य में कई सारे बिजनेस शुरू होने वाले हैं, अभी से शुरू हो गए हैं। या उभरते हुए कार्य क्षेत्र जैसे कि पर्यावरण, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पर्यावरण का जो क्षेत्र है काफ़ी विकसित होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसमें मतलब कि जो कोई प्रोग्राम रहता है, कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है, वे ऑटोमेटिकली
मतलब कि ऑटोमेटिक अपना काम करता है ना, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से काम करता है। इसके लिए मानव को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार इन कामों को खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा, जैसे कि है ना, आपको इन कामों को सीखने के लिए आपको कुछ और क्षमताओं को सीखना पड़ेगा। जैसे कि पहला हम देखते हैं कुछ करने के सपने देखना और पहल करना। जैसे कि आप सभी को पता है ना, जब भी हमें कुछ काम करना होता है तो हमें उसके अच्छे सपने देखना चाहिए, है ना, बड़े से बड़े सपना देखना चाहिए। जब हम सपना देखेंगे नहीं तो वो पूरा होगा कैसे। जैसे कि मान के चलिए आप इस क्लास में आए हो तो आपका सपना होना चाहिए कि मुझे इस वर्ष 99% बनाने हैं, है ना। तभी आप सोचोगे, जब आप इसका सपना देखे होगा तभी आप कम से कम 95% तो बनाओगे, 90% तो बनाओगे, है ना। इसी प्रकार आपको, है ना, बड़े सपने देखने चाहिए, तभी आप इसको पूरा कर पाओगे। तो इस प्रकार जो आप मतलब कि कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए उसको मतलब कि सपने देखना पड़ेगा, है ना, कि मुझे कम से कम आज के 10 साल बाद मुझे ये वाला जॉब करनी है, ये वाला बिजनेस करनी है, तो मुझे आज ये प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और है ना, दूसरों को भी अपने सपने के बारे में बताना चाहिए, है ना। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं सवाल पूछना और तथ्य को समझना, है ना। जब हम सपने देख लेंगे तो हमें उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी पड़ेगी, है ना, हमें उसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, हमें दूसरों से सवाल पूछना पड़ेगी इसमें ऐसा क्या होता है ना। जैसे कि आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि ऐप डेवलपमेंट में, है ना, का मतलब क्या होता है ना। आप उससे रिलेटेड कई सारे सवाल पूछेंगे, है ना, और उनके जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझना आपको पड़ेगा। फिर देखिए प्रभावी रूप से बात करना, है ना। जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको कई लोगों से सामना होगा, तो उनसे आपको ना प्रभावी रूप से बात करने की जो स्किल होती है उसको सीखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, है ना। अब देखिए जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कई सारे समस्याएं भी आएंगे, है ना। जैसे कि जब आप ऐप डेवलपमेंट करेंगे, है ना, जब आप ऐप डेवलपमेंट बनने की प्रक्रिया में होंगे, है ना, तो देखिए आपके सामने कई सारी समस्या आएगी, तो उसको आपको रचनात्मक ढंग समाधान ढूंढने की भी आवश्यकता होगी। और जब आपको ये काम सफल होने लगेगा तो आपको एक टीम की भी आवश्यकता होगी, है ना, ताकि आप उस बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जा सके। तो उसके लिए आपको लोगों के साथ मिलकर टीम में काम भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा, ना। जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर आधारित जो है ना, उस पर सीखने में ईएमसी आपकी मदद करता है। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्षमताओं के बारे में ना सिर्फ सोच पाएंगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करके सीखेंगे, है ना। ईएमसी की आपकी वर्कशीट हर हफ्ते आएगी, तो हर हफ्ते की वर्कशीट आपको सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, है ना। आप ऐसे लोगों की कहानी भी पढ़ेंगे जिन्हें ने कुछ नया करने की हिम्मत की, है ना, मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की यहाँ पर भी आपको कहानियाँ भी सुनाई जाएगी। आइए समझते कि करके सीखना और उनके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस दिए गए हैं। पहले बॉक्सेस में आपको दिया है खुद करके सीखने वाले काम, और दूसरी तरफ आपको दिया है सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम। तो देखिए मान के चलिए आपको, है ना, मान मान के चलिए आपको साइकिल चलाना है, फिर बाइक चलाना सीखना है, या फिर कार चलाना सीखना है, और आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो कि आप बाइक कैसे चला सकते हो। वे आपको बताते हैं कि आपको ना बाइक लेना है, उस पर आपको किक मारनी है ना, आपको क्लच दबाना है, रेस देना है, और गियर डालकर आपको चलाना है। वे आपको, है ना, यूट्यूब में आपको बाइक चलाना सिखा देता है। लेकिन आप जो है ना प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो, और आप अगले दिन जाते हो और आप बाइक को चलाकर देखते हो और पता चलता है कि आप बाइक से गिर जाते हो। तो ये क्या होता है, ये जो ऐसे काम होते हैं ये आपको खुद करके सीखना पड़ते हैं, है ना, आपको इसे प्रैक्टिकली करके सीखना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं खुद करके सीखने वाले काम। जैसे कि आपको, है ना, आपको जैसे कि तैरना है ना, तो तैरने के लिए आपको खुद मतलब कि आपको तैरना सीखना पड़ेगा, किसी की प्रशिक्षण में आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे काम जो होते हैं खुद करके सीखने पड़ते हैं। और कई काम ऐसे भी होते हैं जिनकर हम, है ना, खुद मतलब कि पढ़कर या फिर सुनकर हम सीख जाते हैं। जैसे कि आप, है ना, व्यायाम करना है, तो देखिए व्यायाम करने के लिए आपको, है ना, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपको मतलब कि दिए जाते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, आपको उनको फॉलो करके आप व्यायाम करना बड़ी आसानी से सीख सकते हो।
जैसे कि आपको ना बीमारी से बचाव करना है तो देखिए उसके भी आप करके सीख सकते हो, सुनकर आप सीख सकते हो। तो देखिए आप बुक सेशन फिल करोगे, पहला जो आपको बुक्स दिया है खुद करके सीखने वाले काम, इसमें आप लिखेंगे वाहन चलाना ना, वाहन आपको खुद चलाकर देखना पड़ेगा, है ना, खुद आपको सीखना पड़ेगा। खेल खेलना, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए आपको है ना खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार क्रिकेट को खेला जाता है ना, ये खुद करके सीखने वाले काम है। खाना पकाना, तैरना, ये सारे जो काम है ये खुद करके सीखने वाले हैं। अब हम देखते हैं सुनकर ये पढ़कर सीखने वाले काम। तो देखिए जो व्यायाम करना है, सफाई करना है, बीमारी से बचाव करना है, ये जो काम होते हैं ये आप है ना सुनकर या पढ़कर भी आसानी से सीख सकते हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पर और भी लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखिए हम आखिरी जो आपको दिया है, हम इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है, उन अनुभवों के चिन्हों पर गोले बनाइए, है ना। मतलब कि आपने जो दोनों काम सीखे हो, है ना, इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों तरफ जो आपने काम सीखे हो, इनको करने पर आपको कैसा महसूस हुआ, उन पर आपको चिन्ह बनाना है। तो देखिए हम इन पर चिन्ह बना देते हैं दोनों पर हैप्पी का, है ना। आप जो काम भी सीख रहे हो, जो नए काम सीख रहे हो, वे आप खुद की स्किल को डेवलप करने के लिए सीख रहे हो, तो आपको इनमें पछताना नहीं है ना, आप खुशी खुशी इनको काम को सीखना है। तो है ना हमने इन पर हैप्पी में यहाँ पर गोले को बना दिया कि आपको एक्सपीरियंस हैप्पी वाला मिला है ना। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन हैप्पी वाला हमने यहाँ पर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट अच्छी समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको समझाया हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए सारे वर्कशीट के सोल्यूशन लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।